हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात में किसके किसके बारे में पढ़े थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हम इस सब के बारे में पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि ये थीटा जो इसमें मान रहे थे हम, इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जितना भी हम क्वेश्चन करवाए थे या टॉपिक पढ़े थे, उसमें हम थीटा का मान नहीं पुट कर रहे थे। थीटा का कोई भी मान नहीं पुट कर रहे थे। या तो हम इसको ए मान लेते थे, या तो बी मान लेते, या तो सी मान लेते थे, या थीटा मान लेते थे, या फाई मान लेते थे। कुछ भी मान लेते थे, इसका हम मान नहीं पुट करते थे। लेकिन आज हम इसका मान पुट करके देखेंगे कि थीटा का जो मान है, या 45 डिग्री मान ले, 30 डिग्री मान ले, 60 डिग्री मान ले, या 90 डिग्री मान ले, तो क्या होगा, इसका क्या मान निकल के आएगा। ठीक है। आपके मन में कभी ख्याल आता होगा कि क्या थीटा का जो मान है वो सिर्फ इतना ही माना जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। थीटा का मान कुछ भी हम मान लेते हैं। थीटा का मान जो है कुछ भी पुट कर सकते हैं। थीटा का मान जो है वो 20 डिग्री भी हो सकता है। थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री भी हो सकता है। थीटा का मान 15 डिग्री भी हो सकता है। थीटा का मान 1000 डिग्री भी हो सकता है। थीटा का मान जो है 1195 डिग्री भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग सिलेबस में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज हम थीटा का मान जो है 45 डिग्री 45 डिग्री लेकर के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। तो टॉपिक क्या हमारा रहेगा आज का? 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं कि इसका कुछ भी हम नाम रख देते हैं, ए बी सी। इसमें जो है बी कोण 90 डिग्री का है। कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। इसमें कोण ए को हम मानते हैं, कोण ए को 45 डिग्री। क्यों माने हम 45 डिग्री? क्योंकि हम 45 डिग्री के लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लिए इसको 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अगर हम इसको 45 डिग्री मानते हैं, कोण सी जो है अपने आप क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 45 डिग्री? त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है, जैसे कि मान लिया जाए कोण ए है प्लस कोण बी है प्लस कोण सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं। कोण ए का मान कितना है? 45 डिग्री। कोण बी कितना है? 90 डिग्री। कोण बी 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि हम ये समकोण त्रिभुज को माने हैं, और 45 डिग्री हम 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल रहे हैं, इसलिए मान लिए थे। तो कोण सी यहाँ से हम नहीं माने हैं, तो यहाँ पर कोण सी को कोण सी ही लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे, 135 प्लस कोण सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कोण सी यहाँ से क्या हो जाएगा? 180 माइनस 135। तो यहाँ से कोण सी बराबर क्या आ गया? 45 डिग्री। हम इतना नहीं करते, इतना हम आप लोगों को समझाने के लिए किए। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि ये 90 डिग्री का है और
त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 45 45 कितना हो गया, 90 हो गया, और 90 90 180 हो गया। तो यहाँ से ये जो कोण का मान निकल जाता है मेरा, कितना निकल जाता है, 45 डिग्री। तो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, और ये दोनों कोण जो है वो कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। तो जब कोण A जो है बराबर है कोण C के, यहाँ पर क्या है, इसका भी मान 45 डिग्री का है और इसका भी मान 45 डिग्री का है। यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं हम कि कोण A बराबर कोण C है, कितना है, 45 डिग्री का है। तो क्या हम जानते हैं कि ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। अगर जैसे कि ये त्रिभुज है कोई सा भी, और इसमें अगर आधार पर के कोण, यानी ये क्या हो गया, बेस हो गया, इस त्रिभुज का जो है ये बेस हो गया। जब ये बेस हो गया तो इसमें ये कोण अगर इस कोण के बराबर है, ठीक है, जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये कोण हो गया आधार पर का कोण हो गया, और आधार पर का कोण जब बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज जैसे ही हुआ तो इसमें ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इसको हम लिखें, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो क्या कोई दिक्कत होगी, क्यों हम बोले इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज भी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो यहाँ से ये कोण इसका समकोण था तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और इसके आधार पर का कोण जो है बराबर है, इसके दो कोण, ये कोण ये और एक कोण ये, दोनों ही बराबर है, यानी कि 45 डिग्री का है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम इसको बोल देंगे क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू, AB ये है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों कोण बराबर होगा तो इसके सामने की भुजा बराबर होगी। कोण C कोण A है, तो कोण A के सामने की भुजा कौन सी है, ये है, और कोण C की सामने की भुजा क्या है, AB है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये AB जो है, ये AB वो BC के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि A के सामने की भुजा BC है तो यहाँ हो गया BC, और कोण C के सामने की भुजा है AB, तो ये हो गया AB, तो AB बराबर BC। तो इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। कोण B और ये क्या हो गया, 45 डिग्री का, और ये BC जो है किसके बराबर है, AB के बराबर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण C, तो क्या देखे थे हम, AB बराबर BC, अब जब ये आ गई तो इसका क्या मतलब है, AB बराबर है BC के, इसका क्या मतलब है, अगर इसका मतलब है कि AB अगर X है तो BC भी X होगी, अगर AB Y है तो BC भी क्या हो जाएगी, Y हो जाएगी।
अगर AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। अगर AB की लंबाई 100 है तो ये भी क्या हो जाएगी, BC की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो बस यही समझाना था कि AB जो है वो बराबर होगी BC के। तो यहाँ से हम AB को क्या करेंगे, कुछ भी मान लेंगे। हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, AB की लंबाई को हम x मान लेते हैं, तो BC भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, AC है, यानी कि ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, h² इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ से h क्या हो जाएगी, h है AC, तो यहाँ पर क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों ही x ही है, P भी x है और B भी x है, तो दोनों x ही है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, x² प्लस x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x²। ये भी x है, ये भी x है, तो क्या हो जाएगा 2x²। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट अंडर 2x²। तो यहाँ से AC बराबर क्या निकल गया, √2, और ये 2 को है यहाँ पर x इंटू x है, तो ये एक x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो √2x हो जाएगा। ये AC का मान निकल गया। तो हम यहाँ से त्रिभुज में लिख सकते हैं यहाँ पर √2x। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या पढ़े थे, साइन A, लेकिन A के जगह पर हम क्या माने हैं, 45 डिग्री माने हैं। तो अब हम इसको मिटा देंगे, इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 है तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, आगे क्या हो जाएगी, कॉट 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री। अब साइन 45 का क्या वैल्यू आएगा, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण P/H। तो 45 के लिए लंब क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ भी ये भी 45 है, कोण C भी 45 है और कोण A भी 45 है। तो हम किसको मानेंगे, हम दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। अगर हम इसको 45 मानते हैं तो इसके सामने की भुजा लेंगे, तो इसके सामने की भुजा क्या आ जाएगी, कोण A अगर ये है यहाँ पर 45 मानेंगे तो इसके सामने की भुजा यहाँ पर x हो जाएगी। अगर हम इसको 45 डिग्री मानेंगे तो इसके सामने की भुजा भी x ही है, ठीक है। तो दोनों में से हम किसी को भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके लिए लंब P, यहाँ से ट्रायंगल में हम देखते हैं अगर दोनों में से किसी को 45 माने तो भी दोनों के लिए ही लंब क्या हो जाएगा, x ही होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे P बराबर x और h बराबर कितना है, √2x। तो यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/√2। ये मान आ गया है किसका, साइन 45 डिग्री का। साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया है, 1/√2। अब हम देखते हैं कॉस 45 डिग्री का। कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण
यहाँ से इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे। अब ट्रायंगल में देखेंगे कि 45 डिग्री के लिए आधार क्या है। अगर हम इस कोण को 45 डिग्री मानते हैं तो इसका जो आधार होगा वो ए बी हो जाएगा, तो भी यहाँ पर बी का मान एक्स ही होगा। लेकिन अगर हम कोण सी को देखते हैं, कोण सी को यहाँ से देखेंगे तो ये किस पर बैठा है, बी सी पर बैठा है, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इसके लिए भी आधार क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी कोण को हम देखेंगे तो वहाँ से आधार क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो यहाँ से b बराबर हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, एक्स लिख दिए। अब h का मान कितना है, इस ट्रायंगल में h का मान कितना है, √2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2x। अब ये x क्या कट गया, तो यहाँ से इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/√2। तो cos 45 का भी वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। अब हम निकालते हैं tan 45। tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा 45 के लिए, तो यहाँ से अगर 45 डिग्री अगर इसको मानेंगे तो इसके सामने की भुजा ये है तो x, अगर इसको मानेंगे तो इसके सामने की भुजा ए बी x, दोनों में से लंब क्या है, x ही है। तो यहाँ से हम लिख देंगे p बराबर x, लेकिन आधार भी x ही होगा। क्यों, हम ऊपर भी देखे थे, यहाँ अगर 45 डिग्री के लिए आधार मानेंगे तो कोण ए के लिए आधार जो होगा वो ए बी होगा, और कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी होगा। तो दोनों में से कोई सा भी अगर कोण हम मानते हैं तो उसमें से क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, x और x कट गया तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो tan 45 डिग्री बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया है, 1 निकल गया है। ठीक है, अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, cot 45 का निकालेंगे। तो cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या होगा, फिर वही बात आ गई, आधार यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों कोण के लिए अगर आधार निकालेंगे तो कोण ए के लिए आधार ए बी और कोण सी के लिए आधार बी सी। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों के लिए आधार x ही हो गया। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, आधार x, और लंब क्या होगा, लंब भी x ही होगा। यहाँ से देखेंगे इसके लिए लंब ये इसके सामने की भुजा, और कोण सी के लिए इसके सामने की भुजा ए बी, तो दोनों के लिए x ही लंब हो गया। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, x बराबर ये कट गया, x कट गया तो क्या हो जाएगा, cot 45 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो tan और cot का मान क्या आ गया, सेम ही आ गया है, दोनों का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब हम निकालेंगे किसका मान, cosec 45 का मान। तो cosec 45 का मान, cosec थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, h/p, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना है, इस ट्रायंगल में देखेंगे कर्ण का मान कितना है, √2x है। तो यहाँ से इसको लिख देंगे √2x, और लंब का मान कितना है, x है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो गया, √2 हो गया। तो cosec 45 का मान कितना आ गया है, √2 आ गया है। तो यहाँ से ये लिख देंगे। आगे किसका मान देखेंगे, sec 45 का मान देखेंगे। sec 45 का मान, sec थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है, √2x है, और आधार का मान कितना है, x है। तो ये दोनों कट गया तो क्या हो जाएगा, √2। तो किसका मान सेम आ गया है, cosec और sec 45 का मान कितना आ गया है, सेम आ गया है, यहाँ पर √2 आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि आज हम अच्छे से इसको सिंप्लीफाई किए हैं, अच्छे से इसको तोड़ के आप लोगों को समझाए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।